हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड में आपके आने वाले हैं। तो 11th क्लास का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है? तो टाइम का डायमेंशन टी होता है, मास का डायमेंशन एम होता है और डेंसिटी का डायमेंशन एम एल टी माइनस 3 होता है। लेकिन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो एल से एल आपका कट जाता है, तो इसका कोई भी आपका डायमेंशन नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, जो कि एंगल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का एल होता है और टाइम का टी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, जो कि आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एम होता है और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 1 होता है। तो इसका क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। तो जो कि आपका ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2, जो कि ए है, इसमें आपका करेक्ट आंसर। आई होप ये सारी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया आपका? इसमें ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपका इसमें से कौन सा होगा? तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा, जिसका यूनिट आपका सेम होगा, वही आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल, तो एनर्जी का भी आपका जूल होता है। तो इसका आपका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? आपका जूल होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन का भी यूनिट आपका जूल है और एनर्जी का भी यूनिट जूल है, जबकि आपका मोमेंटम पावर टॉर्क का अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी का होता है टी माइनस 1। तो इसका हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। क्या होता है इसका? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, जो कि आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग डिस्कस करते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आपका निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो वहां से अगर जी निकालते हैं तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू हो जाता है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ गया? एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, जो कि ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन ऑफ इंपल्स। तो इंपल्स का सेम डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा होगा? तो इंपल्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स का जो यूनिट होगा, मोमेंटम का भी वही यूनिट हो जाएगा। तो आपका इसका जब यूनिट आपका पास सेम रहेगा तो डायमेंशन फॉर्मूला भी आपके पास क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जूल का होता है हमारे पास वर्क, पावर का होता है जूल पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमेंटम। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्या होता है? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मतलब इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का तो मीटर हमारे पास क्या होता है? आपका मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया और सेकंड का हो गया टी हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1।
नेक्स्ट है हमारे पास दी डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है आपके पास? आर्क अपॉन, आर्क बोल सकते हैं या लेंथ अपॉन रेडियस बोल सकते हैं। तो लेंथ का एल हो गया और रेडियस का भी आपका एल हो गया, तो एल से एल कट गया, तो ये आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला आप बोल सकते हो, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन का हो गया MLT-2 हो जाएगा, और मीटर का हो जाएगा एल हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ML²T-2 क्या हो जाएगा? ML²T-2। तो इसका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी? कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है आपके पास? ठीक है, अच्छा, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में सबका किसमें सेम है? जैसे एक होता है CGS यूनिट होता है, एक आपके पास FPS होता है, और एक होता है MKS सिस्टम होता है। तीनों में आपका टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड ही होता है। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका टाइम हो जाएगा। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। विच SI यूनिट इज मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी से को किससे मापते हैं? तो कैंडेला जो होता है CD, वो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपका यूनिट होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होती है वो क्या है हमारे पास? कैंडेला है। तो ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच SI यूनिट इज मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे मेजर करते हैं? तो आपका केजी जो किलोग्राम होता है वो तो मास को मेजर कर जाता है, न्यूटन है आपका फोर्स को मेजर करने के लिए, और लीटर होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने वाले जो चीज है वो आपका पास क्या है? मोल है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है? तो लाइट ईयर को हम लोग एक तरह से डिस्टेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस से मेजर करते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है आपका? एक तरह से आपका मीटर में हो गया। तो इसका लाइट ईयर का यूनिट क्या हो गया आपका? इसमें आपका डिस्टेंस हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। बी इज ए करेक्ट आंसर। लाइट ईयर की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन दी नंबर्स? तो 2007। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है और मिडिल में जीरो है तो टोटल नंबर को काउंटिंग करते हैं। तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा? आपका इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2007 हो, जो है नंबर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच एमंग दी फॉलोइंग इज नॉट बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट? तो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके पास नहीं है। ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब फंडामेंटल बात कर सकते हैं। तो टाइम भी फंडामेंटल है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल है, और मास भी फंडामेंटल, लेकिन मोमेंटम आपका फंडामेंटल नहीं था, ये ड्राइव क्वांटिटी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है इसमें? तो हम लोग जानते हैं जिसका यूनिट सेम उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और वर्क डन का भी यूनिट होता है जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए? आपका सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इसका भी ये इसका आपके पास क्या हो जाएगा? वर्क इज ए करेक्ट आंसर। आई होप ये सारे बात आपका क्लियर हो रही होगी। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, और इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए।